अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हमारा बात चल रही है, हमारी बात चल रही है जहन्नम के तज़किरा कर रहे हैं हम कि जहन्नमी अज़ाब को देखकर परेशान हो जाएंगे। अफ़सोस होगा उनको कि हमने अपनी दुनियावी ज़िंदगी तबाह कर ली है। उनको पता चल जाएगा मरते ही, इंसान को पता चल जाता है कि उसने क्या आगे भेजा है, तो उनको महसूस हो जाएगा, पता चल जाएगा। लोग जिनके पीछे चलकर गुमराह हुए होंगे कहेंगे कि अल्लाह इनको डबल अज़ाब दे। जैसे आज लोग बड़े गुमराह करते हैं लोगों को, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी हस्तियाँ, बाज़ लोग बने होते हैं अपनी तरफ से और वो लोगों को गुमराह करते हैं, तो ये आपस में दुश्मनी बन जाएगी इनकी। और ये अल्लाह से कहेंगे कुछ लोग कि जो बड़े, जिनके पीछे हम गुमराह हुए हैं, अल्लाह उनको डबल अज़ाब दे, जिनके चक्कर में हम शिरक बिदात कर रहे थे और उन्होंने हमें इसके अपने पीछे लगाया, इनको भी अज़ाब दे। सब मुजरम जहन्नम में होंगे। दुनिया में बड़े बड़े लोग गुमराह कर रहे होते हैं, सब आपस में दुश्मनी इनमें बदल जाएगी। जहन्नमी एक दूसरे से पूछेंगे, हमको कोई डराने वाला नहीं आया? कहेंगे कि आया था लेकिन हमने उसको जुटला दिया। रिश्ते भी कहेंगे कि क्या ये तुम्हारे मबूद बातिल जिसकी तुम इबादत करते थे? जहन्नमी फरिश्ते से, फिर जहन्नमी फरिश्तों से भी बात करेंगे और जन्नती लोगों से भी बात करेंगे। जन्नती पूछेंगे तुम क्यों जहन्नम में आए, क्या? वो कहेंगे कि हम नमाज़ नहीं पढ़ते थे। आज देखें, ये नमाज ना पढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं जो नमाज़ पढ़ते ही नहीं है, जो मेन बुनियादी अरकान है इस्लाम के, वो भी उनसे नहीं होते, तो बाकी वो क्या कर रहे होंगे। तो इतना जो एक बुनियादी चीज़ है नमाज का, जिससे सबसे पहले क़यामत वाले दिन हिसाब होना है, उसमें लोग कितना कमी कर रहे हैं। बिल्कुल 100 में समझ ले 1% लोग पढ़ते हैं। तो ये पूछेंगे जन्नती जहन्नमियों से, वो कहेंगे हम नमाज़ नहीं पढ़ते थे। तो नमाज ना पढ़ना इंसान जहन्नम का मुस्तक बन जाता है। जहन्नमी कहेंगे यार अब हमको जहन्नम से निकाल दे। अल्लाह ताला कहेगा मुझसे बात ना करो, तुम जुटलाते थे और हंसते थे ईमान वालों पर। अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम दुनिया में कितने ठहरे, उनसे कहेगा तो वो कहेंगे एक दिन या कुछ हिस्सा, कुछ टाइम। अल्लाह ताला कहेगा कुफ्र की वजह से अज़ाब के मज़े चखो, ठीक है ना। ये अज़ाब शरीयत को भूलने की वजह से उनको दिया जाएगा। दूसरा, जहन्नमी अपने अज़ा से भी बात करेंगे, उनके अज़ा इनके ख़िलाफ़ गवाही देंगे। जहन्नमी अफसोस करेंगे। अबलीस से भी अहले जहन्नम की बात करेंगे कि मैंने तुमसे वादा खिलाफ़ी की। अहले जहन्नम अफसोस करेंगे और कहेंगे अल्लाह हमें दोबारा दुनिया में भेज दे। जहन्नमी कहेंगे काश मैं रसूल का रास्ता अख्तियार किया होता, नबी का रास्ता अख्तियार किया होता। अपने हाथ खाएंगे, अफसोस करेंगे, हाय काश मैं फ़लाँ को दोस्त ना बनाया होता जिसने मुझे गुमराह कर दिया। इंसान आज अफसोस कर ले, बेहतर है। रोज़े क़यामत फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, अभी तौबा कर ले। ज़िंदगी इसीलिए अल्लाह ने दी है, सोचे समझे गौर व फिक्र करे, जहन्नम से बचे, कोशिश करे, इल्म सीखे। तो ये आज ज़िंदगी, आज फ़ायदा है, मरने के बाद फिर कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपने अमल अच्छे नहीं किए। इसी तरह अज़ाब कब्र भी है, मरने के बाद जो होता है अज़ाब का सिलसिला कब्र से ही शुरू हो जाता है। इंसान नेक है तो वो भी मरते ही उसके ज़िंदगी शुरू है, आसान ज़िंदगी जन्नत वाली। और अगर गुनाहगार है तो फिर कब्र वाली ज़िंदगी, अज़ाब वाली ज़िंदगी। तो कब्र में फिर अज़ाब वाली ज़िंदगी शुरू हो जाती है मरते ही। हमको इस ऐसे अमल से बचना चाहिए जो कब्र में अज़ाब का सबब बने, और कब्र से ही नेमतें शुरू भी हो जाती हैं। जहन्नमी की तमन्ना होगी, जहन्नमियों की अब देखें तमन्ना या आरज़ू क्या होगी। जहन्नमियों की तमन्ना होगी इनका अज़ाब हल्का कर दिया जाए, मौत की तमन्ना करेंगे। गुमराह करने वालों पर गुस्सा करेंगे कि इनको हम पैरों के नीचे कुचल दें, इतने इनके ऊपर गुस्सा करेंगे जिनकी वजह से हम जहन्नम में आए। काफिर कहेंगे काश मैं मिट्टी होता। जहन्नमी कहेंगे अल्लाह हमें जहन्नम से बचने का कोई रास्ता बता, आरज़ू करेंगे। जहन्नमी अज़ाब से बचने के लिए अपनी औलाद, बीवी, बच्चे सबको देने के लिए तैयार हो जाएंगे। बल्कि कहेंगे अल्लाह पूरी दुनिया ले ले, हमारे पूरे ख़ानदान को ले ले, हम पे अज़ाब हटा दे, हमारा माल ले ले, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। दुनिया में हमसे छोटा सा अमल भी नहीं होता और आखिरत में हम इतनी इतनी बड़ी चीज़ें देने के लिए तैयार हो जाएंगे, अपना सारा माल, ख़ानदान। दुनिया में एक छोटा सा एक हमारे ऊपर अहकाम है शरीयत के, वो हमसे पूरे नहीं हो रहे, और वहाँ पे हम क्या क्या कर रहे होते हैं।
और फ़ायदा कोई नहीं होना। ईमान तौहीद अमल वहाँ पर क्या क्या बातें करेंगे, ठीक है ना। दुनिया में हमसे छोटा सा नहीं था, ईमान तौहीद अमल वहाँ पर क्या क्या बातें वहाँ पे कर रहे हैं जहन्नमी। तो यहाँ पर तो ईमान और तौहीद पे अमल करना है ना, लेकिन वहाँ पे हम देखें आप क्या क्या चीज़ें कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ईमान है और तौहीद पे अमल करना है और कबायर से बचना है, ठीक है ना। तो ये अब आगे देखें हैं जहन्नमी की आरज़ू तमन्ना करेंगे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। कहेंगे जहन्नमी हमारा कोई सिफारशी है, हमको दुनिया में भेज दिया जाए, अज़ाब से चीख रहे होंगे। अल्लाह ताला कहेगा हमने तुमको कितना टाइम दिया। हम देखें 50 60 70 साल रहते हैं तो अल्लाह ताला कहेगा हमने कितनी उम्र आपको नहीं दी थी कि तुम नसीहत कर लेते। अब कोई मददगार नहीं। अल्लाह ताला कहेगा जहन्नमी में जैसे तुम अहले ईमान की बात नहीं सुनते थे, आज मैंने भी कोई बात नहीं सुननी तुम की, तुम की कोई बात नहीं सुनी। तो ये अल्लाह ताला कहेगा जैसे तुम दुनिया में अहले ईमान की बातें नहीं सुनते थे। आप देखें अगर आप कोई आज किसी को कोई दीन की बात बताता है ना तो बाद लोग सुनते नहीं हैं, ध्यान से गौर ही नहीं करते, अनसुनी कर देते हैं। तो सोचें आखिरत में फिर आपकी बात का भी यही हाल होगा, आपकी बातें भी नहीं सुनी जाएगी अगर आप अल्लाह ना करे जहन्नम में चले जाते हैं। अल्लाह ताला हमें जहन्नम से महफूज फरमाए, जन्नत में जाने वाले काम करने की तौफीक दे और इल्म दीन इल्म सीखने की तौफीक